अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और अब वक्त आ गया कि एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग के माहौल से बाहर निकल के लोगों के काम किए जाएं। मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट रामबन की। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे दो एमएलएज हैं। एक एमएलए रामबन है, एक एमएलए बानीहाल है। एमएलए रामबन हमारे अर्जुन सिंह राजू जी हैं और एमएलए बानीहाल हमारे सजाद शाहीन साहब हैं। और मेरे हिसाब से किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लॉ मेकर्स है, ये हमारी आवाज़ उठाएंगे असेंबली में जाके, तो किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे एमएलए साहब सजाद शाहीन साहब ने विज़िट किया पोगल परिस्तान का, तो मैं उनकी वो डिमांड सुन रहा था लोगों की, तो कोई उनसे ये डिमांड कर रहा था कि मुझे कोई डंगा चाहिए, कोई रास्ते के लिए, कोई किसी और चीज़ के लिए। ये रास्ते, ये डंगे या प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, ये आपको पंचायत लेवल पे, सरपंच के लेवल पे मिल जाएंगे। आपको एमएलए से ऐसे काम लेने हैं, क्योंकि वो लॉ मेकर हैं, वो पंचायत लेवल के कामों पे आप उनको मत उलझाइए, उनको आप उनसे बड़ी बड़ी डिमांडें कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सबसे पहला हो गया एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हो गया हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर की रामबन में बुरी हालत है। गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पे प्रिडोमिनेटली 90% जो बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है, और यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी इतना कोई कैलिबर नहीं है, इतने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि वो मैच कर सके जम्मू या श्रीनगर के प्राइवेट स्कूल्स के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो एजुकेशन है। आप जो भी एमएलए साहब हैं, हमारे सजाद शाहीन साहब हैं या अर्जुन सिंह राजू जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी सैंपल साइज 10-15 स्कूल्स का एक सैंपल साइज उन 10-15 स्कूल से आप क्या करिए, ये निकाल के लाइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक रिपोर्ट निकालिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या क्या है, और स्टाफ की एक रिपोर्ट निकालिए कि क्या सफिशेंट स्टाफ है कि नहीं है। आपको पता लगेगा कि हाई स्कूल में, जहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ पे जहाँ पे 10 क्लासेस होती हैं, हाई स्कूल में 4 या 5 टीचर्स काम कर रहे हैं और 3-3 4-4 कमरे हैं। गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जहाँ पे 8 क्लासेस हैं, वहाँ पे 2 या 3 टीचर्स हैं। प्राइमरी स्कूल में 1 या 2 टीचर मैनेज कर रहे हैं 5 क्लासेस को। तो जब आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्कूल में ना स्टाफ है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना उनमें स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर न जहाँ पे न स्टाफ होगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो हमारे बच्चे कैसे compete करेंगे जम्मू या श्रीनगर या बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के साथ? और ऊपर से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें ही ख़त्म कर दी। डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे पहले होती थी रिक्रूटमेंट्स, अब उन्होंने पूरा स्टेट लेवल या डिवीजन लेवल पे कर दिया। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो बच्चा बेचारा डिस्ट्रिक्ट रामबन से पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, वो कहाँ compete कर पाएगा बाकी स्कूल्स के बच्चों से या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है। और एक तो जो हमारा आरबीए है, वो भी उन्होंने 10% उसको कम कर दिया है। बाकी आपने एसटी दे दी हर जगह, बीजेपी ने एसटी दे दी पुंछ राजौरी में, एसटी दे दी पाडर में, लेकिन रामबन को किसी ने नहीं देखा। रामबन में भी पहाड़ी लोग हैं, रामबन में भी कल्चर, एक ट्राइबल कल्चर हमारा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो फिर हमें तो एसटी नहीं मिली, और जो आरबीए थी उसको भी 10% कम कर दिया गया। वहाँ से ईडब्ल्यूएस वालों को 10% दे दिया, ST2 को 10% दे दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर में, अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पे बी ग्रेड स्पेशलिस्ट की पोस्टें खाली हैं। यहाँ पे आपको सर्जरी में कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, आपको ईएनटी में कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, आपको पीडियाट्रिक्स में कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, आपको रेडियोलॉजी में कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, गायनी में एक कंसल्टेंट है। अच्छा, बाकी एनेस्थीसिया में एक कंसल्टेंट है, लेकिन उसको रेडियोलॉजी का काम करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है निकू नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब जब पीडियाट्रिशियन ही नहीं तो निकू कहाँ से होगा, निकू को कौन चलाएगा? तो ये चीज़ें आपको फोकस में रखनी है। अगर देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, हमें हर जगह मेडिकल कॉलेजेस मिले आज़ाद साहब के टाइम पे,
उसके बाद बीजेपी ने दो तीन मेडिकल कॉलेज, उधमपुर में एक मेडिकल कॉलेज आया, एक हंडवाड़ा में आया। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन को हमेशा इग्नोर कर दिया गया। अगर उधमपुर के जीएमसी जम्मू से उधमपुर का डिस्टेंस सिर्फ 1 आ रहा है, और जम्मू में ही एम्स भी है। उसके बाद आप बात करें अनंतनाग की, अनंतनाग और जीएमसी श्रीनगर या स्किम्स का डिस्टेंस भी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के आसपास का है। लेकिन एक रामबन एक ऐसी जगह है, यहाँ से अगर किसी को, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट रामबन यहाँ आ गया, इसके अलावा इसके जो पेरिफ्रीज हैं, यहाँ रामबन पहुँचते पहुँचते 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। जो पेरिफ्रीज है हमारी, पोगल परिस्तान हो गया, नील हो गया, खड़ी हो गया, गूल हो गया, शंगलदान हो गया, बाकी राजगढ़ हो गया। ऐसे ऐसे पेरिफ्रीज है जहाँ से लोगों को पहुँचना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर यहाँ से फिर उनको रेफ़र हो जाना पड़ता है जम्मू, क्योंकि अगर यहाँ पे नीको अवेलेबल नहीं है तो कैसे किया जाएगा काम। कंसल्टेंट, आपको पीडियाट्रिशियन नहीं है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है आपको यहाँ पे, बाकी चीज़ें नहीं हैं आपको यहाँ पे, और फैसिलिटीज़ नहीं है। आप इतनी छोटी सी जगह है, यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। अगर उधमपुर मिला था, उधमपुर से ज़्यादा डिज़र्विंग था रामबन, क्योंकि अगर उधमपुर के लोगों के लिए तो बिल्कुल नज़दीक है जम्मू, लेकिन यहाँ से जम्मू पहुँचना, यहाँ से श्रीनगर पहुँचना तो बड़ा दूर था। या अनंतनाग से ज़्यादा डिज़र्विंग था रामबन। लेकिन जो भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक पॉलिटिकल हमारा लीडरशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से हम हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। लेकिन अब जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से दोनों सीटें दी हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे लिए और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए काम करें। अगर वो मेडिकल कॉलेज नहीं सेंक्शन करा सकते, अगर सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सेंक्शन करवाए। यार, मैं अर्जुन सिंह राजू जी से और सजा शाहीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये डिमांड ऊपर तक रखें अपने। अगर वो नहीं करा सकते, एटलीस्ट यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एडुकेट स्टाफ होने की ज़रूरत है। स्टाफ पहले तो आप वो सेंक्शन कराओगे तो फिर स्टाफ, उसके बाद आपको स्टाफ देखना है कि स्टाफ भी आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ खाली सेंक्शन करा दिया उसके बाद स्टाफ ही ना आए। ये क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में है, कंजेस्टेड सी जगह है, पूरा वहाँ पे ज़्यादा और कुछ बन नहीं सकता। ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको आप ट्रॉमा सेंटर और प्लस सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कुछ डिपार्टमेंट्स आप यहाँ रख लीजिए, और मैटरनिटी हॉस्पिटल जो आएगा उसके साथ पीडियाट्रिक्स का तो रहेगा ही, गायनी और ऑब्स गायनी और पीडियाट्रिक्स को आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। एक फुल फ्लैज्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल कहीं भी जहाँ पे आपको लगे कि स्पेस अवेलेबल है, चाहे वो आप मेहतरा साइड करो, चंद्रोग साइड करो, या कहीं और कहीं जहाँ पे आपको अवेलेबल स्पेस मिलती है वहाँ पे कर दीजिए आप। क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना पार्किंग है, अब पेशेंट लेके आएगा कोई तो उसको गाड़ी कहाँ रखनी है वो भी कोई पता नहीं होता, बेचारा कहाँ रखेगा गाड़ी, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ से लेके आपको पूरे मेहतरा तक पार्किंग नहीं मिलती है। अगर आप पेशेंट लेके आओगे फिर आपको गाड़ी लेके वापस जाना है। तो ये चीज़ें, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। मुझे आम आदमी पार्टी क्यों इतनी मुझे आम आदमी पार्टी में लाइक क्यों करता हूँ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं दो चीज़ों पे किया। सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे किया। और दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली मॉडल कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी फैसिलिटीज़ हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको एडुकेट स्टाफ लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक एक डॉक्टर पूरा जीएमसी जम्मू जैसा ट्रीटमेंट दे सके, वो नहीं पॉसिबल। आपको स्टाफ लाना पड़ेगा, आपको गायनी में ऑब्स गायनी में 4-5 लोग लाने पड़ेंगे, पीडियाट्रिक्स में 2-3 लोग लाने पड़ेंगे, 2-3 डॉक्टर्स को लाना पड़ेगा। उसके बाद सर्जरी में 3-4 डॉक्टर्स को लाना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक्स में 3-4 को लाना पड़ेगा आपको फुल फ्लैज्ड। अगर ये, क्योंकि एक यहाँ रामबन एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टाफ होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही हिली एरिया है। आप यहाँ से ले जाओगे जम्मू, यहाँ से श्रीनगर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अर्जुन सिंह राजू जी से और सजाद शाहीन साहब से कि आप इन दो चीज़ों पर प्लीज़ फोकस कीजिए। यही अगर आप ये कर लोगे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें अच्छा पढ़ लिख पाएंगे तो वो आगे सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को भी कंट्रीब्यूशन होगा उनका।
क्योंकि एक पढ़े लिखी सोसाइटी, और वो आगे कम्पीट भी कर पाएंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के, और हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर्स भी बनेंगे, केएस ऑफिसर भी बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, लॉयर्स भी बनेंगे, और हर एक फील्ड में हमारे बच्चे जाएंगे। और आई होप कि ये मेरी जो हमारे जो एनसी के हैं, स्पोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये मैसेज अपने रेस्पेक्टिव एमएलएज तक पहुंचाएंगे कि हमें किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।